हाय एवरीवन, चैंपियंस अकेडमी के ऑफिशियली यूट्यूब चैनल से मैं सुशांत सर। आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जम्मू एंड कश्मीर की सॉइल्स के बारे में। ठीक है, आज हम सॉइल ऑफ J&K पढ़ने जा रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में किस प्रकार की मिट्टियां हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, किस प्रकार की यहाँ पर मिट्टी पाई जाती है, कौन कौन सी मिट्टी का लोकली नेम क्या है, हर एक चीज़ हम इस लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। लेक्चर को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले एक बेसिक टर्म याद कर लीजिए, सॉइल। सर ये सॉइल क्या होती है? तो देखिए, सॉइल क्या है? सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट एंड क्रॉप ग्रो। यानी कि सॉइल, मिट्टी, पृथ्वी की सरफेस की सबसे ऊपर की, पृथ्वी की जो सरफेस है ना, उसके ऊपर की सबसे सबसे ऊपर की जो लेयर है, पृथ्वी की जो सरफेस है उसकी सबसे ऊपर की जो लेयर है, जिसमें पौधे और फसलें उगाई जाती हैं, जिसमें पौधे और फसलें उगाई जाती हैं, उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। ठीक है, सॉइल मतलब, इसे सिंपली याद रखिए, सॉइल मतलब पृथ्वी की सरफेस पर मौजूद वह लेयर जहां पर प्लांट और क्रॉप ग्रो की जाती है, उसे ही हम मिट्टी कहते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट बात ये बनती है कि हर जगह सॉइल सेम नहीं होती है। आप सभी को पता है J&K में सॉइल कुछ अलग प्रकार की है, महाराष्ट्र में सॉइल अलग होगी, देन अदर स्टेट में सॉइल अलग होगी। ठीक है, तो हर जगह सॉइल आपको सेम नहीं देखने को मिलेगी, अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रकार की आपको मिट्टी देखने को मिलेगी। जैसे कि सॉइल का नेचर, क्वालिटी और करेक्टरिस्टिक अलग हो सकती है अलग अलग एरिया पर, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग एरियाज में, अलग अलग स्टेट में या अलग अलग कंट्रीज में। ठीक है, और वही वजह से आज हम देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर में कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है। अब हम उसी टॉपिक को लेके आए हैं कि जम्मू एंड कश्मीर में किस किस प्रकार की मिट्टी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। आज हम जम्मू एंड कश्मीर की मिट्टियां पढ़ रहे हैं, तो मैं पूरा कवर करवाते हुए चलूंगा, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। तो उनकी क्या खासियतें हैं? मिट्टी तो पाई जाती है, पर उनमें खासियतें भी तो होंगी ना, उनके अंदर कुछ अच्छी चीजें भी होंगी कि हमें इस मिट्टी से क्या चीजें हम यहाँ पर उगा सकते हैं। ये सब हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेक्चर को करते हैं शुरू। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, जम्मू एंड कश्मीर में मेनली 3 प्रकार की मिट्टी आपको पाई जाती है। आपके लिए यहाँ पर याद रखने वाला पॉइंट ये है कि J&K के अंदर 3 प्रकार की मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलती है। कितने? 3 टाइप्स ऑफ सॉइल आर प्रेजेंट इन J&K। J&K के अंदर मेनली 3 प्रकार की मिट्टी हमें देखने को मिलती है। पहले की बात करें, अगर हम पहले की बात करें तो हिली एंड माउंटेन सॉइल। दूसरे की बात करें तो ये हो जाएगा एलोवियल सॉइल। तीसरे की बात करें तो ये हो जाएगा करेवा सॉइल। ठीक है, पहली मिट्टी हमें यहाँ पर J&K में देखने को मिलती है पहाड़ी और पर्वतीय मिट्टियां। ठीक है, J&K में हमें ये देखने को मिलती है एलोवियल सॉइल, जिसे हम बोलते हैं जलोद मिट्टी। ठीक है, उसके बाद करेवा सॉइल जिसे हम बोलते हैं कौन सी मिट्टी? जिसे हम बोलते हैं करेवा सॉइल ही बोलते हैं हम इसे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। सबसे पहले हमने समझा J&K के अंदर 3 प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं, और भी पाई जाती है, पर मेनली, अगर मेनली बात की जाए, आमतौर पर 3 प्रकार की मिट्टी याद रखना आप, हिली एंड माउंटेन सॉइल, एलोवियल सॉइल, देन करेवा सॉइल। यहाँ से ये हमारा ये लाइन हमारी कंप्लीट होगी। चलिए अब आगे चलते हैं, हिली एंड माउंटेन सॉइल को पूरा विस्तार में पढ़ते हैं, पूरा खोलकर पढ़ते हैं। ठीक है, हिली एंड माउंटेन सॉइल यानी कि पहाड़ी और पर्वतीय मिट्टियां। ठीक है, पहाड़ी और पर्वतीय मिट्टियां। ठीक है, अब इसका नाम ही बता रहा है कि हमें अंदाजा हो रहा है कि ये कहाँ मिलेगी। इसका नाम ही हमें बता रहा है कि ये पहाड़ी वाले क्षेत्र में, ये पहाड़ी वाले एरिया में हमें देखने को मिलती है। इन सॉइल की कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। इन सॉइल की क्या है? कुछ इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक है। किसकी? इन सॉइल की। ये कर रहे हैं ना हम, हिली एंड माउंटेन सॉइल। इन सॉइल की कुछ क्या है, अपने आप में इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले शैलो। सबसे पहले यहाँ पर ये शैलो है, ये क्या चीज है इसे समझते हैं। सबसे पहले शैलो यानी कि कम गहराई वाली। शैलो का मतलब होता है जिसकी डेप्थ कम हो, यानी कि कम गहराई वाली। दूसरा, यहाँ पर एक चीज आप और देख रहे होंगे, एसिडिक। क्या देख रहे होंगे? एसिडिक यानी कि अम्लीय। इसे अगर हिंदी में पढ़ेंगे, अगर आउट ऑफ स्टेट से कोई बच्चा देख रहा है जिसको हिंदी में पढ़ना ज्यादा बेटर लग रहा है, तो उनके लिए भी ये क्लास इंपॉर्टेंट रहेगी, आप पढ़ सकते हो। एसिडिक यानी कि अम्लीय। ठीक है, और तीसरा, तीसरा याद रखिए, फॉस्फोरस। क्या? फॉस्फोरस। फॉस्फोरस और लाइम की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, किसकी? फॉस्फोरस और लाइम की कमी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी हिली एंड माउंटेन सॉइल में। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाए कि हिली एंड माउंटेन सॉइल कैसी होती है, अगर एग्जाम में पूछता है कि हिली एंड माउंटेन सॉइल किस प्रकार की है, तो याद रखिए शैलो प्लस एसिडिक प्लस फॉस्फोरस और लाइम की कमी। क्या? शैलो प्लस एसिडिक
प्लस फास्फोरस और लाइम की कमी हमें इस मिट्टी में देखने को मिलती है। अब इसमें क्रॉप कौन कौन सी होती है, इसमें कौन कौन सी फसल हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, तो देखिए मेज, पल्स, ऑयल सीड और फूडर जनरली यहाँ पर कल्टीवेटेड होते हैं, ठीक है, यहाँ पर जनरली यही उगाया जाता है। यानी कि मेज होता है मक्का, क्या होता है मक्का, ठीक है, पल्स आप सभी को पता है कि दालें होती हैं, ऑयल सीड आप सभी को पता होगा तिलहन होते हैं, ठीक है, और फूडर यानी कि चारा, फूडर क्या होता है चारा। ये चीजें हमें हिली एंड माउंटेन सॉइल्स में देखने को मिलती है, ये यहाँ पर क्रॉप्स हमें यहाँ पर देखने को मिलती है, लोग यहाँ पर ये क्रॉप्स उगाते हैं, ठीक है, इन चीजों का यहाँ पर कल्टीवेट किया जाता है। अब कश्मीर वैली की बात करें, अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, अगर हम किसकी बात करें, कश्मीर वैली की, बिल्कुल सेम यहाँ पर नोट्स में लिखा हुआ है, इसे पढ़िए। अगर आप पढ़ते चलिए, मैं समझाता चलता हूँ। अगर हम कश्मीर वैली की बात करें तो यहाँ पर एप्पल्स और वॉलनट के ऑर्चर्ड्स हमें देखने को मिलते हैं, यहाँ पर एप्पल्स और वॉलनट के यहाँ पर हमें ऑर्चर्ड देखने को मिलते हैं। सेब और अखरोट के फलोदान देखने को मिलते हैं, सेब और फलों के यहाँ पर क्या फलोदान हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। आई होप आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, आज के लेक्चर के अंदर पूरा कंसेप्ट यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो कश्मीर वैली सुनते ही याद रखना एप्पल प्लस वॉलनट, क्या एप्पल प्लस वॉलनट, कश्मीर वैली का नाम जब आएगा तो आप सभी को पता है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या होते हैं, एप्पल होते हैं और वॉलनट होते हैं, यानी कि अखरोट होते हैं। अब आगे चलते हैं, तो हमारा ये हो गया हिली एंड माउंटेन सॉइल कंप्लीट। अब आगे चलते हैं, तो अब आगे हम आ जाते हैं एलोविल सॉइल पे। किस पे, एलोविल सॉइल। देखिए एलोविल सॉइल हमारा है जलोद मिट्टी, क्या है, जलोद मिट्टी, ठीक है। एलोविल सॉइल को याद करने का सबसे इजी तरीका है, इसे रिवर के साथ कनेक्ट करो, किसके साथ, रिवर के साथ। डिपोजिट बाय द एक्शन ऑफ रिवर। एलोविल सॉइल को हमेशा जब भी याद करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ, हमेशा कभी भी एलोविल सॉइल आपको नहीं भी याद आ रही तो नदी के साथ इसे लिंक कर लेना, किसके साथ, नदी के साथ, यानी कि रिवर के साथ इसे लिंक कर लेना। क्यों क्यों हमें लिंक करना है इसे रिवर के साथ, देखिए क्योंकि ये सॉइल रिवर के एक्शन से, ये सॉइल क्या करती है, रिवर के एक्शन से डिपॉजिट नदियों द्वारा जमा होती है, किससे, नदियों के द्वारा जमा होती है, यानी कि रिवर डेपोजिशन, दैट इज कॉल्ड एलोवियल सॉइल। अब यहाँ क्या मिलता है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, ठीक है, और सॉरी ये हमें कहाँ देखने को मिलती है, ये जो एलोवियल सॉइल है ये हमें हमें कहाँ देखने को मिलती है, तो साउदर्न प्लेन और कश्मीर वैली फ्लोर में हमें एलोवियल सॉइल दो प्रकार से देखने को मिलती है। कहां पर, दोबारा बोलता हूं, साउदर्न प्लेन और कश्मीर वैली फ्लोर में, कहां पर, साउदर्न प्लेन और कश्मीर वैली फ्लोर में एलोवियल सॉइल हमें दो प्रकार से देखने को मिलती है। कश्मीर वैली में, कश्मीर वैली के साउदर्न प्लेन में हमें एलोवियल सॉइल दो प्रकार से देखने को मिलती है, साउदर्न प्लेन और कश्मीर वैली के फ्लोर में, साउदर्न प्लेन्स जे&के के साउदर्न प्लेन्स और कश्मीर वैली के फ्लोर में हमें एलोवियल सॉइल दो प्रकार से देखने को मिलती है। वो दो प्रकार क्या है उन्हें समझते हैं, ये जो दो टाइप्स मैंने लिखी है ना ये क्या है, इन्हें समझते हैं पहले बिल्कुल कंसेप्ट के साथ, ठीक है। ओल्ड एलोवियल सॉइल, यहाँ पर एलोवियल सॉइल दो हिस्सों में टूट जाती है। जो ओल्ड एलोवियल सॉइल है, जो ओल्ड एलोवियल सॉइल है, ये होता है, इसे हम बोलते हैं बांगर, और जो न्यू एलोवियल सॉइल है इसे हम बोलते हैं खादर, क्या बोलते हैं, खादर। इसको कभी कंफ्यूज मत करना, इसे कभी भी कंफ्यूज मत करना, ओल्ड एलोवियल सॉइल बोलते हैं बांगर और न्यू एलोवियल सॉइल को हम बोलते हैं खादर। अब बांगर यानी कि ओल्ड एलोवियल सॉइल, ये रिवर बैंक के ऊपर पाई जाती है, ये रिवर बैंक के, ये जो रिवर है ये नदी के किनारे पर पाई जाती है। ये जो एलोवियल सॉइल है ना ये नदी के किनारे पर पाई जाती है, इसे बैंक होता है किनारा, ठीक है। यहाँ पर इसे हम इस तरह से रिलेट करते हैं कि ये जो बांगर सॉइल है ना ये नदी के किनारे के ऊपर पाया जाती है, ठीक है, पाई जाती है। यही लिखा है, लाइज अवर बैंक ऑफ रिवर इनटू दिस वॉज। ये जो नदी है, सॉरी ये जो एलोवियल सॉइल है ये नदी के किनारे पर पाई जाती है, नदी के किनारे के ऊपर पाई जाती है, इसे इस तरह से याद रखिए, ठीक है, इस तरह से याद रखिए। जो ओल्ड एलोवियल सॉइल है जिसे हम बांगर बोलते हैं ये नदी के किनारे के ऊपर पाई जाती है। यहाँ तक क्लियर हो गया, अब नहीं बोलना। अब बांगर हो गया ना। अब देखिए खादर, खादर क्या है, न्यू एलोवियल सॉइल है, क्या है, ये है न्यू एलोवियल सॉइल, यानी न्यू एलोवियल सॉइल और लो और फ्लैट एरिया, फ्लैट चैनल एरिया में मिलती है, क्या है, ये हमें लो एंड फ्लैट चैनल एरिया में देखने को मिलती है। और न्यू एलोवियल सॉइल में क्या होता है, यहाँ पर साल में हमें 2-3 बार फसलें देखने को मिलती हैं, ठीक है।
एक साल में 2-3 बार यहाँ पर फसल उगाई जाती है। कहाँ पर? न्यू एलोवियल सॉइल में एक साल में 2-3 बार यहाँ पर फसलें उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो मेन क्रॉप है कश्मीर में सबसे ज़्यादा मेन क्रॉप है पैडी। ठीक है, पैडी सबसे ज़्यादा यानी कि धान की खेती सबसे ज़्यादा होती है कश्मीर में। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जम्मू में क्या होता है? जम्मू में किस चीज़ की खेती होती है? तो जम्मू में याद रखिए गेहूं की खेती सबसे ज़्यादा होती है यानी कि वीट, ग्राम ग्राम यानी कि चना और पैडी यानी कि धान। ये तीनों चीज़ों की खेती जे&के जम्मू रीजन में आपको देखने को मिलेगी। पर धान की खेती आपको सबसे ज़्यादा कश्मीर में देखने को मिलेगी। यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। आज का लेक्चर छोटा है, जल्दी ही हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं करेवा सॉइल की। किसकी? करेवा सॉइल। देखिए करेवा सॉइल को पहले समझते हैं, फिर आपके लिए हम आप एक चीज़ लेके आए हैं, वो आपको बता देंगे, आपकी प्रिपरेशन उससे ज़्यादा बेटर हो जाएगी। ठीक है, अब आते हैं करेवा सॉइल, करेवा मिट्टी। ठीक है, करेवा का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, करेवा का सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको याद रखना पड़ेगा, लोक्सट्राइन डिपॉजिट। क्या? देयर आर लोक्सट्राइन डिपॉजिट फाउंड बैंक ऑफ रिवर झेलम। ठीक है, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, झील से संबंधित जमा हुआ अवसाद, झील से संबंधित कोई झील से रिलेटेड जमा हुआ कोई डिपॉजिट याद रखिए यार। ठीक है, झील से क्या बोल रहा हूँ मैं, झील से संबंधित जमा हुआ डिपॉजिट, इस तरह से याद रखिए। ठीक है, बस करेवा को देखते ही आपको याद रखना है लॉक्सट्राइन डिपॉजिट, करेवा को देखते ही याद रखना है लॉक्सट्राइन डिपॉजिट, तो आपका आंसर ठीक हो जाएगा। यानी करेवा कश्मीर और किश्तवाड़ में पाई जाती है। करेवा कहाँ पर पाई जाती है? करेवा मिट्टी कश्मीर और किश्तवाड़ रीजन में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, पामपोर और अवंतीपुरा, अगर पामपोर और अवंतीपुरा का नाम आए, अगर पामपोर मटन, ठीक है, पामपोर में ही मटन है, तो पामपोर और अवंतीपुरा का नाम आए तो तुरंत याद करना है, यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पर हमें सैफरॉन देखने को मिलेगा। सैफरॉन होता है केसर। ठीक है, उसके बाद हमें करेवा एरिया में कल्टीवेटेड होती है। ठीक है, करेवा एरिया में क्या क्या कल्टीवेट होता है वो भी मैं यही बता दूंगा। देखिए, पामपुर और अवंतीपुरा का नाम आए तो याद रखना यहाँ पर क्या क्या कल्टीवेट होता है। सैफरन होता है, आलमंड्स होते हैं, वॉलनट होते हैं, एप्पल्स होते हैं और पियर्स होते हैं। ठीक है, अगर पामपोर और अवंतीपुरा का नाम आए तो तुरंत याद रखिए यहाँ पर सैफरन केसर हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, उसके बाद करेवा एरिया में कल्टीवेशन जो मैंने आपको बता दी। ठीक है, उसके बाद सैफरन होता है केसर, आलमंड होता है बादाम, वॉलनट होते हैं अखरोट, एप्पल्स होते हैं सेब, पियर्स होते हैं नाशपाती। इतना तो आप सभी को आता ही होगा। तो करेवा के साथ ये 5 चीजें याद रखिए, करेवा के साथ ये 5 चीजें याद रखिए। अदर टाइप यानी कि और इसके कितने प्रकार हैं देखिए यहाँ पर। अब कुछ और इंपॉर्टेंट सॉइल जो जे&के में देखने को मिलती है, सबसे पहले याद रखिए गुरूत। कौन सी? ये वाली क्ले सॉइल, जिसे हम लोकली बोलते हैं गुरूत। ठीक है, गुरूत क्या है? क्ले सॉइल है जिसे हम बोलते हैं चिकनी मिट्टी। ठीक है, इसमें क्ले चिकनी मिट्टी अधिक होती है, इसमें जो चिकनी मिट्टी है बहुत ज्यादा है, इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, पानी रोक के रखने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, इसमें जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है बहुत अच्छी है। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है किसकी? क्ले सॉइल की बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। इसी कारण यहाँ पर हमें धान की खेती देखने को मिलती है, यहाँ पर हमें धान की खेती देखने को मिलती है। ऑब्वियसली बात है कि जो मिट्टी पानी रोक के रखेगी, जो मिट्टी अपने आप में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होगी, तो वहां पर धान की खेती बहुत ही ज़्यादा अच्छी होगी, ऑब्वियसली बात है। अब बात करते हैं लोमी सॉइल की। लोमी सॉइल को लोकली बोलते हैं बेहद। क्या बोलते हैं? बेहद। ठीक है, हाई ह्यूमस कंटेंट हमें यहाँ पर देखने को मिलता है, ह्यूमस की अधिक मात्रा हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। ठीक है, उसके बाद ये जो लोमी सॉइल है ये भी पैडी के लिए बहुत अच्छी पाई जाती है, बहुत अच्छी मानी जाती है, ये भी पैडी कल्टीवेशन के लिए, धान की खेती के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। अब बात कर लेते हैं सैंडी सॉइल की। किसकी? सैंडी सॉइल, जिसे लोकली बोलते हैं साइकिल, सिकिल, सिकिल याद रखिए, साइकिल यानी कि सैंडी सॉइल या लाइट लोम और इसके साथ सैंडी सब सॉइल
हमें देखने को मिलती है। ये करेवा के लोअर एज, ये जो है ये करेवा के कहाँ पर, ये करेवा के लोअर एज में हमें देखने को मिलती है। करेवा के लोअर एज में हमें देखने को मिलती है, यानी कि निचले किनारे पर देखने को मिलती है। बस याद रखिए साइकिल, सैंडी, देन करेयाज, करेवाज, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं नंबल की। नंबल यानी कि पेटी सॉइल। यहाँ पर क्या है, ये झेलम, झेलम, वुलर और आंचर, झेलम, वुलर और आंचर से एसोसिएटेड है। नंबल सॉइल जो है ये पेटी सॉइल है और ये झेलम, वुलर और आंचर से एसोसिएटेड है। ये पैडी के लिए अच्छी नहीं है, ये पैडी कल्टीवेशन के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। नंबल सॉइल यानी कि पेटी सॉइल किसके लिए अच्छी नहीं है, किसके लिए अच्छी नहीं है, ये पैडी कल्टीवेशन के यानी कि धान की खेती के लिए अच्छी नहीं है। यहाँ अगर ये इस चीज के लिए अच्छी नहीं है तो यहाँ पर कुछ और तो उगाया जाता होगा। तो यहाँ पर क्या उगाया जाता है, तो यहाँ पर रेप सीड उगाई जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर मक्का उगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं टार्ड सॉइल, कौन सी, समझाना, ठीक है। अब बात करते हैं, थोड़ा सा रह गया लेक्चर, बाकी लेक्चर खत्म हो गया है। टर्ड सॉइल और लास्ट है टर्ड सॉइल, यानी कि ये माउंटेन स्लोप, पर्वतीय, ये जो हमारे माउंटेन स्लोप्स है ना, जिसे हम बोलेंगे पर्वत ढलानों। स्लोप क्या होते हैं, ढलान। स्लोप क्या होती है, स्लोप्स याद रखना, ढलान होती है, क्या होती है, ढलान। ये जो पर्वत की जो ढलान पर पाई जाती है, जहाँ लैंड को फॉरेस्ट से रिक्लेम किया जाता है, यानी कि फॉरेस्ट को जहाँ जहाँ लैंड को फॉरेस्ट से रिक्लेम किया जाता है, इस तरह से याद रखिए। यार आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं हो कि मैं हर एक वर्ड आपको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताऊं, ठीक है। जितना मेरे से हो सक रहा है मैं कर रहा हूँ। माउंटेन स्लोप प्लस रिक्लेम्ड फॉरेस्ट लैंड इज कॉल्ड टर्ड सॉइल। इसे इस तरह से याद रखिए। 1 मिनट में पूरा टॉपिक रिवाइज करते हैं, फिर आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं। उससे पहले मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि चैंपियंस अकेडमी ने आप सभी के लिए क्या लेके आई है। चैंपियंस अकेडमी आप सभी के लिए प्रीमियम टेस्ट सीरीज लेके आई है। मिनिमम प्राइस में 350 रुपये में आपको ये तीनों बैचेस देखने को मिल रहे हैं, जिसके अंदर आपके मंडे से फ्राइडे तक डेली यहाँ पर 1 ईयर तक आपको यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे। डेली यहाँ पर हम रेगुलर बेसिस पर टेस्ट प्रोवाइड करवाते हैं स्टूडेंट को। जेके एसएसबी जीके का जो टेस्ट का टाइमिंग है ये 10 बजे होता है। डेली आपको टॉपिक बता दिया जाता है, अगले दिन आपको उसी टॉपिक को पढ़ के आना होता है। उसी टॉपिक का फिर हम टेस्ट लेते हैं। हमारी पूरी टीम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है। बाकी अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है तो वो ज्वाइन कर सकता है। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है और अगर आपको इंग्लिश वोकैबुलरी बिल्कुल नहीं आती है और अगर आप इंग्लिश वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो आप हमारा ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन कीजिए, तो आप सभी को बहुत हेल्प रहेगी। हमने लगभग इसमें सिनोनिम्स, एंटोनिम्स और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन तक के हाँ, सेट कंप्लीट करा दिए हुए हैं बच्चों को और आगे हमारा सिलेबस चलते ही जा रहा है। बहुत सारी एडमिशन हो चुकी हैं। अगर आप भी एडमिशन करवाना चाहते हो तो आप हमारे नीचे दिए गए नंबर से कांटेक्ट कर सकते हो। इंडिया जीके की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। हम आपको ये तीनों बैच 350 में प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। ये हमारा नंबर है 7006199460। इस पर आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, सर आई हैव ज्वाइन दिस बैच, तो हमारी टीम आपको ज्वाइन करवा देगी और बिल्कुल मिनिमम प्राइस में आपको इतना प्रीमियम टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगी कि आपको देखते ही खुश हो जाओगे आपकी यार बहुत ही अच्छा है। चलिए अब हम इसे क्विक रिवीजन के साथ रिवाइज करते हैं एक बार, उसके बाद आज का लेक्चर हम यहाँ ही खत्म कर देंगे। चलो अब पूरे टॉपिक को एक बार जल्दी से रिवाइज करते हैं। हमने क्या कहा, जो हमने कहा वही हम यहाँ पर करेंगे। हिली एंड माउंटेन सॉइल, याद रखिए शैलो, एसिडिक, फॉस्फोरस और लाइम की कमी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्रॉप कौन सी हुई, हिली एंड माउंटेन सॉइल में मेज हुए, पल्स हुए, ऑयल सीड हुए, फूडर हुए, कंप्लीट हो गया। उसके बाद कश्मीर वैली में क्या होते हैं, एप्पल्स होते हैं, वॉलनट ऑर्चर्ड्स होते हैं, ठीक है। एलोवेल सॉइल में क्या है, रिवर डेपोजिशन है, क्लियर हो गया। ओल्ड एलोवेल सॉइल बांगर को बोलते हैं, न्यू एलोवेल सॉइल खादर को बोलते हैं। खादर में क्या होती है, साल में 2-3 बार हम यहाँ पर फसल उगा लेते हैं, ठीक है। कश्मीर में क्या उगाया जाता है, सबसे ज़्यादा धान की खेती होती है यानी कि पैडी होता है। जम्मू में क्या होता है, जम्मू में क्या होता है, जम्मू में होता है वीट। जम्मू में क्या है, तो जम्मू में हमें वीट, ग्राम और पैडी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद करेवा, करेवा क्या है, लॉक्सट्राइन डिपॉजिट हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। करेवा क्या है, कश्मीर और किश्तवाड़ रीजन,
में हो हमें देखने को मिलता है। पांपोर और अवंतीपुरा करेवा रीजन में ही होता है। पांपोर और अवंतीपुरा में भी करेवा मिट्टी ही देखने को मिलती है, सॉरी, ठीक है। पांपोर में हमें सैफरॉन देखने को मिलता है। गुरुत हम बोलते हैं क्ले को, बेहद बोलते हैं हम लोमी को, साइकिल बोलते हैं हम सैंडी सॉइल को, नंबल बोलते हैं हम पीटी सॉइल को, ठीक है। टर्ड गांव याद रखिए आप, माउंटेन स्लोप पर रिक्लेम्ड फॉरेस्ट लैंड, ठीक है। बस चैंपियंस आज के टॉपिक में आपको यही कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने हैं, और नाम याद रखो और उसके साथ अपनी पहचान जोड़ो और ज्योग्राफिकली ऑटोमेटिकली इजी हो जाएगी, ठीक है। आई होप आप सभी को आज का लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आप में से कोई भी बच्चा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहता है तो हमारे साथ कांटेक्ट कीजिए। हम आपको मिनिमम प्राइस में प्रीमियम चीज़ प्रोवाइड करवाएंगे। कोई भी एक्सपायरी कंटेंट नहीं होगा। एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, न्यू क्वेश्चंस होंगे, सिलेबस ओरिएंटेड क्वेश्चंस होंगे, फालतू का कोई क्वेश्चन नहीं होगा। चैंपियंस अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।